कोई अच्छी खबर नहीं सुनी है। अच्छा, से नहीं चलेगा। सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। एक बादशाह था, उसने अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अपनी सल्तनत में एक जाहिलाना और फरसूदा निजाम बना रखा था। वो क्या था कि जब कोई बादशाह मरे तो अगली सुबह जो भी पहला शख्स महल में दाखिल हो उसे मुल्क का बादशाह बना दो। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। हुआ तो महल में ताजियत में आने वाले मेहमानों की खातिर तवाज़ो के लिए खाने पकाने के इंतजाम किए जाने लगे। अच्छा, मजा आया। किसको? बावर्ची को बादशाह बना दिया गया। अच्छा, अब ये बात छुपने वाली तो थी नहीं। आसपास की जो सल्तनतें हैं उनमें पता चला कि असल बादशाह मर गया और एक बावर्ची को बादशाह बना दिया गया। बावर्ची को बुलाया गया। अगली सुबह सबसे पहले वो बावर्ची चूंकि महल में पहुंच गया तो वो अगली सुबह सबसे पहला आने वाला शख्स था उसूल के मुताबिक, इसलिए उसे निज़ाम और कानून के मुताबिक तख्त पर बादशाह बनाकर बिठा दिया गया। अच्छा, उन्होंने हमले का सोचा और उधर हाल ये कि बावर्ची बादशाह के पास कोई भी मसला लाया जाता तो उनका जवाब एक ही होता, हलवा पकाओ। हलवा पक रहा है तो तुमको खाने में क्या दिक्कत, खा लो। हलवा पकाओ, सही सुना आपने, हलवा पकाओ। तो इतनी बार हलवा पकाओगी तो हलवा तो हो ही जाएगा। कोई कत्ल हो गया, कहीं डाका पड़ गया, कुछ काका कौन डाला था? तुम ही लोग तो डाले होगे। तुम लोग आतंकी हो, तुम लोग भिखारी हो। अरे कहना क्या चाहते हो? कुछ भी हो गया बावर्ची को तो फिर जो आता था वो वही हल बताता था, वो कहता था हलवा पकाओ। अच्छा, वजीरों ने इतला दी कि जी जो करीबी मुमालिक हैं वो हमले कर रहे हैं और उनकी अफवाज निकल खड़ी हुई है। हाँ, तो हलवा पकाओ और खा लो। बादशाह साहब क्या करें? बादशाह साहब का जवाब मिला, हलवा पकाएं। कहा गया जनाब मुल्क पर हमला हो गया, क्या करें? बावर्ची बादशाह का फरमान जारी हुआ, हलवा पकाओ। अब हमको भी इतना तुम ना पका दो। अच्छा, मुल्क के बड़े हिस्से पर कब्जा हो गया, वजीर और तमाम लोग परेशान हो गए, मगर बावर्ची बादशाह ने वही रट लगाए रखी, हलवा पकाओ। नौबत यहाँ तक पहुंची कि दुश्मन अफवाज जो है दारुल खिलाफा फतह करने के बाद महल के करीब पहुंच गई। वजीर मुशीर सब रोते हुए आए कि सरकार गजब हो गया, सब बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया। तो जैसे पाकिस्तान इस समय कंगाली की राह पर चल रहा है, कंगाल हो चुका है, वही वाला किस्सा ये अपनी जवानी बता रही है। ये पाकिस्तानी की ही बता रही है, कहीं विदेश की नहीं बता रही है। दुश्मन तो महल तक आ पहुंचा, अब क्या करें? बादशाह सलामत ने बड़े सुकून से फरमाया हलवा पकाओ और खुद रफो चक्कर हो गया और इस तरह पूरा मुल्क दुश्मन के कब्जे में चला गया। नाज़रीन, इस बर्बादी की वजह सिर्फ एक इंसान था जो जिस ओहदे पर मनसब पर कह लें या जिस फ़न का माहिर नहीं था उसे वो मनसब वो ओहदा सौंप दिया गया और नीम हकीम खतरा जान जैसे मुहावरे ऐसी ही बातों की वजह से वजूद में आए हैं। इतनी बदतमीज है कि अपने देश के प्रधानमंत्री को भी ऐसा कर रही है। अब बात कर लेते हैं इस जमहूरी मुल्क पाकिस्तान की, जहाँ इक़्तिदार में बैठी हाँ करो, हम तो सुनने के लिए बैठे ही हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत एक साजिश के तहत इक़्तिदार में घुस बैठी और अब सूरत हाल ये है कि पूरी की पूरी इम्पोर्टेड हुकूमत और इसके इत्तेहादी टोले को बुग़्ज़े इमरानोफोबिया ने घेरा हुआ है। कैसे घेरा हुआ फिजा खलीफा, थोड़ा अच्छे से समझाओ। हम इम्पोर्टेड हुकूमत से पूछते हैं, हजूर मुल्क में मुआशी बहरान है, मोदी वो वजह बताते हैं, मोदी कंट्रोल में क्यों नहीं आ रहा? जवाब होता है इमरान। मोदी गैस बहरान, मोदी